नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीके सेक्शन में। दोस्तों, आज हम लाए हैं आरएसएटी आइलैंड असेसमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न और आज हमारा अध्याय है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 बेसिक। दोस्तों, आरएसएटी इंटरनल असेसमेंट के बारे में तो आपको पूर्ण जानकारी होगी, लेकिन उसके पश्चात हम आपको थोड़ी सी जानकारी बिल्कुल अवेलेबल करवा देते हैं। तो आरएसएटी इंटरनल असेसमेंट कुल 15 चैप्टर देना होता है और इसमें पास होने के लिए 12 अंक जरूरी हैं। प्रत्येक चैप्टर के 2 अंक मिलते हैं और 10 मिनट का 10 क्वेश्चंस का ये चैप्टर होता है और 15 मिनट समय लगता है। और प्रत्येक जो चैप्टर होता है 2 नंबर का होता है और कुल मिलाकर 30 नंबर के हो गए। तो दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है टाइम्स न्यू रोमन कॉमिक सैंस एंड कैलिब्री है। ऑप्शन है फॉन्ट कलर, ऑप्शन बी फॉन्ट साइज, ऑप्शन सी फॉन्ट्स और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फॉन्ट्स। अगला क्वेश्चन होगा है इस बटन का फंक्शन क्या है। ये बटन दे रखा है और इसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है पेस्ट है, कॉपी है, डिलीट है, अंडू है। तो इसका फंक्शन क्या है? ऑप्शन डी है अंडू। ये अंडू का कार्य करता है, एक कमांड पीछे की तरफ ले जाता है, जो भी कार्य किया हुआ उसको वापस से निरस्त करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या इस बटन का इस्तेमाल बुलेट के लिए कर सकते हैं? ये बटन है, इसका इस्तेमाल आप क्या बुलेट के लिए कर सकते हैं? तो सही आंसर होगा नहीं, हम इसका इस्तेमाल बुलेट के लिए नहीं कर सकते हैं। ये होता है जस्टिफाई। अलाइनमेंट में दोनों तरफ से बराबर करने के लिए इसका उपयोग होता है, जस्टिफाइड का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि माउस पॉइंटर का आकार बदल जाता है। तो वो किस प्रकार का आकार होता है? ऑप्शन है एरो, बीम, चतुष्कोणीय एरो, पेंट ब्रश। तो दोस्तों, सही आंसर होगा हमारा पेंट ब्रश का आकार वो ले लेता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यह क्या है। आपके सामने ये स्क्रीन दे रखी है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सीपीयू। इसे हम सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो होता है कंप्यूटर का दिमाग, उसको वो ये नहीं है दोस्तों, आप उसके भरोसे रह जाओगे, लेकिन ये वह नहीं है। ये है बाहर से, जो हम इसे आम भाषा में इसको हम सीपीयू बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करना शुरू करेंगे तो टेक्स्ट सेंटर में टाइप होंगे। ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स। दोस्तों, जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो उसका अलाइनमेंट राइट होता है, ना कि सेंटर होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी फॉल्स। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफॉल्ट टैब नहीं है? इंसर्ट, होम, फाइल और डिजाइन। दोस्तों, बाय डिफॉल्ट का मतलब होगा कि जो पहले से ही स्वतः आ जाती है। तो उसमें इंसर्ट टैब पहले से आती है, होम टैब आती है और फाइल आती है। तो डिजाइन जो टैब होती है वो हम किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, तब डिजाइन टैब
आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफॉल्ट टैब नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डिजाइन टैब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड में एक फाइल कहलाती है, क्या कहलाती है वर्ड में फाइल? डॉक्यूमेंट कहलाती है, टेम्पलेट, डेटाबेस, फॉरम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंट कहलाती है। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट, क्लिपबोर्ड, इंडेक्स, टेबल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप वर्ड के मेल मर्ज फीचर का उपयोग करके अनेक लोगों को विशेष प्रस्ताव के बारे में अपने डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, हम मेल मर्ज फीचर का इस्तेमाल करके काफी जनों को हम मेल अपने डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बटन का इस्तेमाल आप वर्ड के कलर को चेंज करने में कर सकते हैं। तो ये सही है, हम इसका इस्तेमाल कलर चेंज करने में करते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए है सिर्फ आधा स्क्रीन ही दिखता है। ऑप्शन बी, सेलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफिक्स रिमूव हो जाते हैं। ऑप्शन सी, एप्लीकेशन बंद हो जाता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब भी हम कट का इस्तेमाल करते हैं तो उस स्थान से जो भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है वो रिमूव हो जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और फिर पेस्ट की सहायता से हम अपना जो भी रिमूव किया है उसको इच्छा अनुसार जगह पर ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका उपयोग करके आप टीओसी के लिए टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं। ऑप्शन है हेडिंग स्टाइल में, बी कस्टम स्टाइल, सी आउटलाइन लेवल, डी दिए गए सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिए गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। ऑप्शन है हाइपरलिंक, लिंक, लिंकेज, हाइपरलिंक्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपरलिंक। इसकी सहायता से हम वर्तमान डॉक्यूमेंट को किसी अन्य डॉक्यूमेंट से जोड़ सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होगी Ctrl+K। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से दिया गया जो आइकन है, डॉक्यूमेंट पहली बार सेव करने के समय के निम्न में से कौन सा विकल्प है? तो ये किसके लिए यूज होता है? सेव के लिए यूज होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेव। अगला क्वेश्चन, आपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप खाली स्थान टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये टैब कौन सी टैब में आता है? ऑप्शन है पेज लेआउट में, डाटा में, होम में, इंसर्ट में। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, होम। होम में ये टैब मौजूद है। अगला क्वेश्चन, इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? जो दिया गया जो डॉक्यूमेंट है इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट 1, ऑप्शन बी अजय फोल्डर, ब्लैंक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दोस्तों, जब भी यहां पर इसका डॉक्यूमेंट का नाम आपको दिख रहा होगा तो इसका नाम है डॉक्यूमेंट 1। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंट 1। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके आप व्यक्तिगत लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल को तैयार कर सकते हैं। ऑप्शन है सही और गलत। तो ये जो कथन दे रखा है ये बिल्कुल सही है, हम तैयार कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, इसी प्रकार मैंने सभी 15 के 15 चैप्टर अपने चैनल पर डाल रखे हैं, तो उनको जाके देखें और फाइनल एग्जाम में इनका फायदा उठाएं और अपने इंटरनल असेसमेंट को 30 में से 30 करने का प्रयास करें।